चलिए, बेसिक कंसेप्ट्स के बाद आज हम बात करेंगे नेशनल इनकम पर। नेशनल इनकम को समझने से पहले हमें एक वर्ड समझना होगा, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपने कई बार न्यूज चैनल्स पर इसकी चर्चा सुनी होगी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? एक देश में एक साल के दौरान बनाई गई सभी गुड्स और प्रोवाइड की गई सभी सर्विसेज के टोटल को जीडीपी कहा जाता है। चाहे ही वो गुड्स और सर्विसेज एक इंडियन ने बनाई हो, नॉर्मल रेजिडेंट ने बनाई हो या किसी फॉरेनर ने बनाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक देश द्वारा बनाई गई सभी गुड्स और प्रोवाइड की गई सभी सर्विसेज के टोटल को जीडीपी कहते हैं। इसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक देश सिर्फ और सिर्फ 10 पेन बनाता है। हर एक पेन की कीमत 10 रुपए, तो 10 मल्टीप्लाई 10, 100 रुपीज, तो 100 रुपए जो कीमत आई वो जीडीपी की कीमत होगी इन द टर्म्स ऑफ मनी, और यूनिट्स में पूछेंगे तो 10 यूनिट। इसे बोला जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका पहली बार उपयोग अमेरिका के एक इकोनॉमिक्स साइमन कुचलेट ने किया था 1937 में। उसके बाद 1950 में इंडिया ने इसका उपयोग किया। तो इसका बेसिक काम क्या है? ये इकोनॉमी की ग्रोथ रेट को दिखाता है। कोई भी देश किस गति से आगे बढ़ता है उसे दिखाने के लिए जीडीपी का प्रयोग किया जाता है। जीडीपी रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर बाय नॉर्मल रेजिडेंट और बाय नॉन रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। ये बात बहुत ध्यान लायक है कि कोई भी प्रोडक्शन करे, अगर हमारे देश में प्रोडक्शन हुई है तो जीडीपी का पार्ट होगी ही होगी। अगला कंसेप्ट, नेशनल इनकम किसे कहा जाता है? नेशनल इनकम रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री। एक देश की नेशनल इनकम का जैसे ही हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं तो एक देश के नॉर्मल रेजिडेंट द्वारा अपने देश में रहकर या अपने देश से बाहर कहीं पर भी कमाई गई इनकम को नेशनल इनकम कहते हैं। तो जीडीपी और नेशनल इनकम बेसिकली अगर हम मेजर क्लासिफिकेशन देखें तो जीडीपी में कितने लोग ऐसे होंगे जो हमारे देश के ना होकर फॉरेनर होकर इंडिया में रहकर इनकम कमा रहे हैं? बहुत कम। तो मतलब बहुत बड़ा हिस्सा जीडीपी में ऐसा है जो नॉर्मल रेजिडेंट भी है और हमारे देश के अंदर इनकम कमाता है, और नेशनल इनकम में भी वो बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो हमारे देश में रहकर ही इनकम कमाता है। और इसीलिए जीडीपी और नेशनल इनकम में सबसे ज्यादा कॉमन बात ये होती है कि वो पर्सन जो इंडिया में भी है, क्योंकि जीडीपी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होती है, और एक ही कंडीशन है जीडीपी की कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होनी चाहिए। नेशनल इनकम की भी कंडीशन है कि नॉर्मल रेजिडेंट द्वारा, तो नॉर्मल रेजिडेंट द्वारा कमाई गई कोई भी इनकम अगर डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है तो वो जीडीपी में भी आती है और नेशनल इनकम में भी आती है। तो फिर डिफरेंस क्या हुआ? जीडीपी और नेशनल इनकम में फर्क क्या हुआ? सबसे पहले बहुत सारे जीडीपी में ऐसे लोग हैं जो फॉरेन से बिलोंग करते हैं, हमारी कंट्री के रेजिडेंट नहीं है, लेकिन हमारे नेशनल इनकम में हमें नॉर्मल रेजिडेंट चाहिए ही चाहिए। तो जो व्यक्ति हमारे देश का बाहर से इनकम लाता है, अगर मैं उसे जीडीपी में जोड़ दूं और जो व्यक्ति हमारे यहां से एज अ फॉरेनर इनकम लेके चला जाता है तो माइनस कर दूं, तो एक तो हमने डिफरेंस ढूंढ लिया कि सबसे पहले अगर जीडीपी से नेशनल इनकम की ओर जाना है तो जीडीपी में सारे लोगों की, सारे बंदों की, उनकी इनकम ऐड कर दी जाएगी जो कि इंडिया के हैं नॉर्मल रेजिडेंट और वो कहीं भी कमा रहे हैं, और यहां से उन लोगों की इनकम माइनस कर दी जाएगी जो फॉरेन से हैं और यहां से इनकम कमा के लेकर जा रहे। दूसरी बात, जीडीपी की कैलकुलेशन हमेशा ग्रॉस वर्ड पर की जाती है। ग्रॉस का मतलब एक टेंटेटिव होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नेट होती है। तो ग्रॉस और नेट की जो इंटरलिंक चेन है उसे डेप्रिसिएशन बोला जाता है। तो मतलब जीडीपी की कैलकुलेशन ग्रॉस बेसिस पे होती है, नेशनल इनकम की कैलकुलेशन नेट बेसिस पे होती है। अगर हमें ग्रॉस से नेशनल पर जाना है तो हमें डेप्रिसिएशन माइनस करनी होगी।
मतलब जीडीपी की वैल्यूज ग्रॉस वैल्यूज पे होती हैं और नेशनल इनकम की वैल्यूज नेट वैल्यूज पे होती हैं। तीसरा मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को की गई पेमेंट। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो भी पेमेंट की जाती है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को रेंट, वेजेस, प्रॉफिट और सैलरी, या वेजेस या सैलरीज तो कॉमन ही हो गया। रेंट, वेजेस एंड सैलरीज, प्रॉफिट और इंटरेस्ट, ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट की जाती है, तो उसे तो नेशनल इनकम में हम काउंट करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट अननेसेसरली एक टैक्स लगा देती है, क्योंकि गवर्नमेंट को अपना पूरे देश को संभालना है, तो टैक्स तो जायज है, लेकिन उसको इंपोज किया जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, जबकि वो इनकम का पार्ट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि टैक्स तो एक यूनिलेटरल ट्रांसफर है, ट्रांसफर इनकम है। तो इसलिए हम जब भी जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो वो मार्केट प्राइस पे होती है, और हमें नेशनल इनकम पे पहुंचने के लिए उस मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में दोबारा तब्दील करना होता है। तो हम मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करते हैं तो हम फैक्टर कॉस्ट में पहुंच जाते हैं। मतलब अगर हम जीडीपी की कैलकुलेशन करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की कैलकुलेशन करते हैं, तो हम वहां से उठकर कहां पहुंचेंगे, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी एट एमपी से नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसके लिए हमने एक बेसिक सी अप्रोच फॉलो करते हैं, हम टेक्निक बनाई है मोटू पतलू अप्रोच। जैसा कि हम देखेंगे कि बहुत ही इजीली हम इस अप्रोच को कवर करेंगे, और जिससे कि हमारे न्यूमेरिकल बहुत इजीली इंटरप्रेट हो जाएंगे। चलिए, मोटू पतलू अप्रोच को हम इसी वीडियो के अगले भाग में देखेंगे। इस वीडियो का अगला पार्ट जरूर देखिए, उसमें हमने क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किया है, जो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगा। इन सभी वीडियोस के पीपीटीज लेने के लिए आप हमें व्हाट्सएप नंबर 7837724186 पर कांटेक्ट करें। सभी पीपीटीज या पीडीएफ की फॉर्म में सभी फाइलें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। अगर आप हमें रेगुलर क्लासेस के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, +1 क्लास, +2 क्लास और ग्रेजुएशन के कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप हमें व्हाट्सएप नंबर के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।